नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। बात करेंगे दिल्ली की सत्ता की। जी हां, दिल्ली में अभी भी सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा कि दिल्ली का ताज किसके सिर पर सजेगा। इस फैसले के साथ ही 20 फरवरी को रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री का भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। कुछ तय हो या ना हो, दूल्हे का आता पता हो ना हो, पर इतना तो तय है कि बारातियों का स्वागत दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। शादी में दूल्हा तय होता है, फिर लगन निकलते हैं, फिर वेन्यू फिक्स होता है। लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने में सीक्वेंस एकदम उल्टा है। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह असंभव भी नहीं कि बीजेपी पहली बार ही चुनाव जीतने वाले को सीधे मुख्यमंत्री बना दे। ऐसा उसने पहले भी कई बार संभव कर दिखाया है। सस्पेंस थ्योरी में दिल्ली के 7 सांसद जरूर पिछड़ते दिख रहे हैं। बीजेपी भूल से भी केजरीवाल एंड टीम के उस नैरेटिव को सही साबित नहीं करना चाहती कि उसे 48 विधायकों में भी कोई मुख्यमंत्री लायक नहीं मिला। बीजेपी को मुख्यमंत्री ढूंढने में वक्त लग रहा है, तो आम आदमी पार्टी भी अभी तक तय नहीं कर पाई है कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी होगी या कोई और। अंदाजा था कि सोमवार की बैठक में नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन बैठक के बाद गोलमोल जवाब बाहर आया। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि इस बार एक मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर समीकरण साधने का प्रयास होगा। इसके अलावा अन्य को मंत्री पद देकर संतुलन बनाने का प्रयास किया जाएगा। माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे है। उन्होंने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराया है। साथ ही दिल्ली भाजपा के महासचिव और जनकपुरी विधायक आशीष सूद के नाम पर भी चर्चा है। सूद केंद्रीय नेताओं के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के लिए जाने जाती हैं। मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय भी इस रेस में शामिल हैं। वे पार्टी के एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। वैश्य समुदाय से आने वाले और आरएसएस के एक मजबूत प्रतिनिधि जितेंद्र महाजन भी मुख्यमंत्री पद के शीर्ष दावेदारों में शामिल हैं। हमें उनका 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे होगा। रामलीला मैदान में शपथ समारोह के लिए 3 मंच बनाए जा रहे हैं। समारोह में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योगपति, सेलिब्रिटी और संत शामिल होंगे। वहीं आम लोगों के लिए भी मैदान में 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। लेकिन असल बात जो दिल्ली जानना चाहती है वह यह है कि उसका नया मुख्यमंत्री कौन होगा। पिछले 10 दिन में 15 नाम चर्चा में आ चुके हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी 48 सीटें जीत गई, फिर भी दूल्हे वाली समस्या से जूझ रही। मुख्यमंत्री की रेस में 48 घंटे से 2 नए चेहरे ट्रेंडिंग में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा विजेंद्र गुप्ता और रेखा गुप्ता की नामों की हो रही है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वह 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी की लहर में भी जीते थे। विजेंद्र 2015 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वहीं रेखा गुप्ता पहली बार शालीमार बाग से विधायक बनी है। वह 2015 से चुनाव लड़ रही है और 2025 में पहली बार जीती है। रेखा 2 बार पार्षद रह चुकी है और दिल्ली आरएसएस में सक्रिय है। रेखा गुप्ता भी दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष और सचिव रह चुकी हैं। मगर विजेंद्र गुप्ता का प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा में पार्टी के सबसे बुरे दौर में उसका झंडा उठाए रखा। जबकि रेखा गुप्ता का प्लस पॉइंट ये है कि महिला वोट बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ लौटा। महिला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी इस रुझान को और आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। मैं रोहिणी की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने तीसरी बार मुझे चुनकर सेवा का मौका दिया। आपने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और हम मिलकर अपनी रोहिणी को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। कैसी रोहिणी बनाएंगे? साफ सुथरी, स्वच्छ, हरी भरी, स्वस्थ रोहिणी, जिसका सपना हम सबने देखा है और निरंतर इसके लिए प्रयास जारी है और ये प्रयास और तेज किए जाएंगे। अब तो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी का आशीर्वाद है और अमित शाह जी कह कर गए हैं कि रोहिणी को हम दिल्ली की टॉप असेंबली बनाएंगे।
बीजेपी नेतृत्व के पास मुख्यमंत्री को लेकर अंतिम समय तक चौंकाने की कला रिजर्व है, इसलिए फिर से 2 और नाम रेस में लौट कर आए हैं, जो कुछ दिन पहले थे फिर बहुत पीछे हो गए थे। ये नाम है राजकुमार भाटिया और अजय महावर का। राजकुमार भाटिया आदर्श नगर से पहली बार चुनाव जीते हैं। वह दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और एमसीडी में मनोनीत पार्षद थे। वहीं अजय महावर घोड़ी सीट से दूसरी बार बड़े अंतर से जीते हैं। वह पिछली विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप थे। रामलीला मैदान के मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम होगा। कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। रामलीला मैदान में मुंबई के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है। समारोह में दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की ओर से तैनात दूसरे राज्यों से आए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया है। लाडली बहनों को भी बुलाया जाएगा। इसके अलावा किसानों को भी बुलाया जाएगा। करीब 30,000 अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। एनडीए के घटक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आयोजन के लिए स्थान रामलीला मैदान को तय कर लिया गया है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम का ऐलान किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। चलिए इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।